जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। शिव जी पर कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं और क्यों। जब बात होती है भगवान शिव की पूजा की तो भक्तों का मन श्रद्धा से भर जाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल बहुत आम होता है, शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं और इन सभी चीज़ों के पीछे क्या धार्मिक और आध्यात्मिक कारण है। तो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि भगवान शिव केवल एक देव नहीं हैं, वे साक्षात संहारक, रक्षक और करुणा के सागर हैं। वे भोले हैं, थोड़े से जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन पूजा में सही चीज़ें चढ़ाने से पूजा का फल कई ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। तो आइए आज जानते हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और क्यों। साथ ही ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज हम आपको बताते हैं, शिवलिंग पर सबसे पहले जो चीज़ चढ़ानी चाहिए वो है गंगा जल। गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि गंगा माता स्वयं शिव जी की जटाओं में विराजित है। मान्यता है कि गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन तथा शरीर पवित्र हो जाता है। इसके बाद आता है कच्चा गाय का दूध, जिसे जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ये श्रद्धा का प्रतीक है और इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर आता है शुद्ध देसी घी, जिससे शिवलिंग पर अभिषेक करने से रोग और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। शहद और दही भी पंचामृत का हिस्सा होते हैं, जो कि विशेष रूप से रुद्राभिषेक में उपयोग होते हैं। ये पांचों सामग्रियां दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनती हैं और इससे अभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थे आप शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं बेल पत्र की, जो शिव जी को सबसे प्रिय माना जाता है। श्रीदल वाला बेल पत्र त्रिवेदों का प्रतीक है और यह शिव जी को विशेष रूप से प्रिय है। बेल पत्र पर चंदन या ओम लिखकर चढ़ाया जाए तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटे हुए या कीड़े लगे नहीं होने चाहिए और उसे उल्टा न चढ़ाएं। धतूरा और भांग भी शिव जी को प्रिय है, क्योंकि यह प्रतीक है शिव जी के वैराग्य और तपस्या के भाग। और धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। चंदन का लेप शिवलिंग पर करना शीतलता का प्रतीक है और चंदन मन को शुद्ध और एकाग्र करता है। सफ़ेद आँख का फूल और नाग केसर भी शिव पूजन में शुभ माने जाते हैं। साथ ही कमल का फूल, नीलकंठ के फूल, गुलाब, दूध की बनी मिठाइयाँ, शंख, जल और काले तिल भी शिवलिंग पर चढ़ाना योग्य होते हैं। शिव जी को भस्म अर्पण करना भी अति शुभ माना गया है, क्योंकि वे स्वयं भस्मधारी हैं। रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष के दाने शिवलिंग के समीप रखकर पूजा करना बहुत पुण्यदायक होता है, क्योंकि रुद्राक्ष शिव जी के नेत्रों से उत्पन्न हुआ है। इसलिए रुद्राक्ष भी शिव जी को बहुत प्रिय होता है। अब जानते हैं वे चीज़ें जो शिव जी को भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए।
सबसे पहले तुलसी के पत्ते। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिवजी को अर्पित करना वर्जित माना गया है, क्योंकि पुराणों के अनुसार तुलसी माता ने शापवश शिव को पति रूप में अस्वीकार किया था। इसलिए तुलसी पत्ता शिवलिंग पर अर्पण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार केतकी का फूल भी शिवजी को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि इसके पीछे शिव पुराण में एक कथा है जिसमें केतकी पुष्प ने झूठी गवाही दी थी और शिवजी ने उसे श्राप दिया था। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हल्दी स्त्रियों का श्रृंगार है और शिवजी वैरागी पुरुष हैं। अंत इसे अर्पित करना अनुचित माना गया है। इसी प्रकार नारियल पानी, सिंदूर, कुमकुम, लाल वस्त्र, मेहंदी, श्रृंगार सामग्री और नमक मिला जल भी शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवजी जी को तामसिक वस्तुएं जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि तो पूर्ण रूप से वर्जित है ही। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए और जल में तुलसी, सिंदूर, हल्दी या कोई रसायन नहीं मिलाना चाहिए। जल को अर्पण करते समय मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय। पूजा के अंत में शिवजी जी की आरती करें और ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी जल से धोकर सूखा न पहुँचें, क्योंकि शिवलिंग सदा जल में स्नानरत रहता है। उसे जल से ही प्रसन्न किया जाता है। इसलिए इन सभी विधियों का पालन करके भक्त शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सही वस्तु अर्पित करने से शिव भक्ति सफल होती है और गलती से भी वर्जित वस्तु चढ़ाने से पूजा निष्फल हो जाती है। शिवजी केवल भव्य पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि सच्चे मन से केवल जल ही अर्पित किया जाए तो भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि भाव के साथ सही सामग्री अर्पित की जाए तो भक्ति और फल दोनों दुगने हो जाते हैं। इसलिए शिव पूजन में श्रद्धा, नियम और सही जानकारी का समावेश बहुत आवश्यक है। तो श्रावण मास में सोमवार व्रत, महाशिवरात्रि या किसी भी दिन जब भी आप शिव पूजन करते हैं, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और शिव कृपा के पात्र बने। भगवान शिव सभी का कल्याण करे, समस्त विघ्न, रोग, शोक और संकटों को दूर करें और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।